नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटवारी भर्ती परीक्षा ने शिवराज सरकार की नाक में दम कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही जो संदिग्ध परीक्षा केंद्र है उसके नतीजों की जांच के लिए उस पर फिलहाल रोक लगा दी और उसकी जांच की बात कही हो, लेकिन जिस तरीके से इस परीक्षा में सरकार इस समय दोनों ही तरफ से घिरी हुई है, उसने कहीं ना कहीं भाजपा की चिंता जरूर बढ़ा दी है। एक तरफ लाखों वो युवा बेरोजगार हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए लेकिन उनका चयन नहीं हो सका। वहीं करीब 9000 के आसपास ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने परीक्षा दी और उनका चयन हो गया। इनमें से उन 10 छात्रों पर या उन 7 छात्रों पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से परीक्षा दी थी। आरोप ये लग रहे हैं कि आखिरकार एक ही सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग पास हो गए। कई दूसरे सवाल भी थे, लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पटवारी भर्ती परीक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं ये युवाओं को कितना प्रभावित करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता क्या जब वोट डालने जाएगा तो उसकी नजर में पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई ये धांधली, ये आरोप जो लग रहे हैं ये भी रहेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई है उसको लेकर के अब ये आरोप लग रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस पे पैसे दे करके लोगों को पास कराया गया है। हालांकि जो चयनित उम्मीदवार हैं वो भोपाल में इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है और इसके बाद जिस तरीके से अब खतरा लटक गया है उनकी ज्वाइनिंग पर, वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं सरकार के कि अगर कोई परीक्षा जो इतने सालों के बाद हुई थी, करीब 5 साल के बाद, तो उसे इतना निष्पक्ष होना चाहिए था कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि किसी एक सेंटर में इस तरीके से संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, तो क्या वाकई में इस परीक्षा में धांधली हुई है? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब जब इसको हम देखें तो एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखने से ये पता चलेगा कि इसका एक व्यापक असर मध्य प्रदेश के युवा वोटरों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 35 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। ये वो युवा हैं जो कि चुनावों में वोट भी डालते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर यदि बेरोजगार युवाओं की संख्या मध्य प्रदेश में है तो ये सरकार के लिए, खासतौर से भाजपा के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। उसकी सरकार भी है मध्य प्रदेश में और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे लंबे समय तक सरकार भी मध्य प्रदेश में भाजपा की ही रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये सवाल तो भाजपा से ही पूछा जाएगा और ये खतरा भी भाजपा के लिए ही सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में अप्रैल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 11,80,000 ऐसे नए वोटर जुड़े हैं जो 18 या 19 साल के हैं और जो इस बार के चुनाव में पहली बार वोट डालने की जो निर्धारित सीमा है उसको हासिल कर लेंगे, वो वोट डालने के काबिल हो जाएंगे। ये एक बड़ी संख्या होती है 11,80,000। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर हम 19 साल से लेकर के 39 साल तक के उन युवाओं पर नजर डालें जो खास तौर से शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हैं, वोट भी डालते हैं, तो उनके हिसाब से अगर देखें मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है शिक्षित बेरोजगारों का, वो इतना बड़ा है कि वो कहीं ना कहीं इन वोटरों पर भी असर डालेगा। अब अप्रैल 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या जो 18-19 साल से लेकर 39 साल तक के हैं, उनकी संख्या भी करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास बनी हुई है। और ये वो लोग हैं जो वोट डालने अगर जाएंगे इतनी बड़ी संख्या में और इनके मन में अगर मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा जैसे जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं ये भी आएगा या इनके मन में बेरोजगारी से जुड़ी हुई बातें आएंगी, तो जाहिर सी बात है जो सत्ता पक्ष है भाजपा, उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ शिवराज सरकार अगस्त 2023 तक 1 लाख शासकीय पदों पर भर्ती का वादा कर रही है, बड़े पैमाने पर सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, तो सवाल यह भी है कि जो भर्ती परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होती है उस पर हर बार अगर इसी तरीके से सवाल उठते रहेंगे तो मध्य प्रदेश का युवा आखिरकार कहां जाएगा। और अगर उसके मन में इस सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है तो जाहिर सी बात है चुनाव के दौरान ये गुस्सा वोट के जरिए युवा कहीं ना कहीं जरूर निकालेंगे। इसीलिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो युवा मतदाताओं की संख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश में जो लगातार एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उसने कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए
भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर रखी है। देखना यह है कि सरकार कितने जल्दी इस भर्ती परीक्षा में भी जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करती है और सच सामने लाती है।